बहन कुमारी मायावती जी को जो है इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यार प्रत्याशी आज आपके घोषित हुए जिस तरीके से अब्दुल बासित जी, चुनाव क्या रहेगा? बहन कुमारी मायावती जी ने जो दक्षिणी लोकसभा से जो प्रत्याशी का चयन किया है वो बहुत बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि अगर जो है दिल्ली के अंदर दलित दलित और मुस्लिम भाईचारा पैदा होता है तो सिर्फ जो है अब्दुल बासित जी ही पैदा कर सकते हैं। ये बहन जी को पूर्ण रूप से विश्वास है, तो इसलिए दिल्ली के लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो जो है दलित मुस्लिम मिलकर के कब तक अत्याचार सहते रहेंगे, कब तक अपने बच्चों के की शिक्षा, बच्चों के जो है रोजगार और बच्चों के भविष्य की चिंता दिल्ली के लोगों को होनी चाहिए। तो इसलिए जो है मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस बार सिर्फ अगर आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हो कि आज मौका है और इस मौके पर आपको चूकना नहीं है। हमें दोबारा जन्म पता नहीं क्या मिलेगा, मगर इस बार हमें इंसान का जन्म मिला है। हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके ये सिद्ध कर देंगे कि अब हमें और कोई जन्म नहीं चाहिए, हमें यही जन्म चाहिए और इस जन्म में ही हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर बहन कुमारी मायावती जी को जो है इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यूथ है सर, क्या कहेंगे इस बार बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में आप सब भी देखना चाहते हैं? बिल्कुल जाएंगे जी, मायावती जी को प्रधानमंत्री बिल्कुल जाएंगे, अब्दुल जी को जिताएंगे पहले हम। हाँ जी। आपके जो प्रत्याशी हैं क्या लग रहा है, बढ़िया टक्कर देंगे इस बार? बिल्कुल दबा के। हाँ जी, सामने वाली पार्टी को दम कर देंगे, दम। मोदी और राहुल गांधी भी इस समय मैदान में उतरे हुए कह रहे भाई मुस्लिम वोटरों के समीकरण हमारे साथ है। क्या लग रहा है बीएसपी के साथ इस बार मुस्लिम और दलित फैक्टर जा रहा है? बिल्कुल जाएगा जी। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? मोदी ने जिस तरीके से बड़े वादे किए 2 करोड़, लेकिन मिले या नहीं मिले, क्या कहेंगे आप? हमें तो कुछ किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सत्ता बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, मायावती जी आएंगे, बहन जी आएंगे हमारी। बहन जी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, मैं पूरा भरोसा है। अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती है तो चीजें बेहतर होंगी? बिल्कुल होंगी जी। जो मायावती जी ने पिछले 20 साल में करा किसी ने नहीं किया, मायावती जी नहीं किया, वही करेंगी। मतलब भरोसा सिर्फ मायावती? बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, भरोसा मायावती? यस, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल सर, शुरू से कट्टर है और जी जान के लिए, पार्टी के लिए, अपने के लिए। बहन जी के लिए जी जान लग रहा है इस बार? जी जान। मोदी राहुल से बेहतर होंगी मायावती जी। खुल करके वोट होगा इस बार? खुल करके। युवाओं की पसंद होंगी? यूपी से लेके दिल्ली तक। यस, यानी यूपी की 80 और दिल्ली की 7 सीटें मिलाकर प्रधानमंत्री बनाएंगे? मेरी फैमिली यूपी में भी है, यहाँ भी है। मैं यहाँ भी वोट दूंगा, वहाँ भी सारी हमारी फैमिली वोट। यानी हाथी का माहौल यूपी में भी और दिल्ली में भी? यस, मजबूती है। 22% वोट है हमारा। और तुम कह रहे हो पीएम कैंडिडेट, तो हम 19 में बन गए थे। तीसरे नंबर पे बहन जी नाम आया था कि एमसी पीएम बनेगा, एमसी मोदी मायावती। और अगर बीजेपी किसी से खौफ खाती है वो बहन जी है। उसमें कैडर वोट है, दूसरा बताया उसके कैडर वोट पे अगर कोई 1 करोड़ भी, अगर 1 करोड़ भी उस कैडर वोट को कोई देगा, वो कैडर बोर्ड 1 करोड़ रुपए तो ले लेगा, मगर उसे हाथी का बटन दिखता है, वो सारी फैड हो जाती है। बटन में सिर्फ उससे हाथी दिखता है। कि प्रधानमंत्री के रूप में युवाओं की अगर पसंद की बात करें तो बहन मायावती सबसे ऊपर आ रही है। ये इतिहास लिखने जा रहा है 2024 में। अगर इंडिया में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, प्रथम दलित महिला, आयरन लेडी, इस विश्व में 8वें नंबर की रैंक रखने वाली बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। 24 इतिहास रचेंगे, 24 इतिहास रखेंगे। और आप ये फॉर्मूला फैक्टर देख सकते हो, इस सीट पे जो प्रत्याशी था जिसने एक मुस्लिम समाज को अपमानित काम करने का दिया, बहन जी के एक ट्वीट से उसकी टिकट कट चुकी है। और उनके विरोध में और उनके टक्कर लड़ने के लिए उसी समाज का प्रत्याशी अब्दुल बासित जी मान्यवर जी। समाज को गाली बकने वाले जिस तरीके से बड़े बड़े शब्द उसमें असभनीय शब्द कहे गए, भड़वे, मुल्ले, कठवे, तमाम ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए। बदला लेने का समय है, इस बार बदला लेंगे। इस बार बदला नहीं, इस बार बदलाव ही हो जाएगा। बदला लेने की हम तो बदलाव करने की है। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन करने की छोटी मोटी लड़ाई थोड़ी है। इस देश में राजा बनने की लड़ाई है हमारी इस देश में राजा बनने की लड़ाई है। और हमारा जो कैडर बोर्ड है उससे सारी पार्टियां खौफ खाती है, क्योंकि ये कैडर बोर्ड ऐसा है, इसे कुछ भी खिला दो, इसे हाथी का बटन दिखता है, सारे बटन ईवीएम में से फेड नजर आते हैं। युवा हैं, इतने समर्थक हैं बहन मायावती के, तमाम युवा है जो दिन रात मोदी मोदी या फिर राहुल राहुल करते हैं। आप कह रहे हैं कि मायावती, आखिर ऐसा क्या खास है? देखो, बहन जी ने जब 4 बार सरकार जब हमारी चली, जब उर्दू यूनिवर्सिटी, बौद्ध यूनिवर्सिटी, हर बहुजन समाज को लेके साथ चली बहन जी।
और अगर इस देश में हाँ। आजादी के बाद हाँ। किसी ने काम किया है हाँ। सूबे के सबसे बड़े प्रदेश में, हाँ। तो वो बहन जी है। हाँ। अगर आप सर्वे करा लीजिए ऑल इंडिया में, अगर हाँ। काम किसी ने रियल में हाँ। जमीन पे करा है हाँ। तो वो बहन जी है। यानी बहन जी हमारी का काम बोलता शिक्षा और चिकित्सा की लड़ाई है, हमारी हाँ। धर्म की लड़ाई है ही नहीं। धर्म से थोड़ी हमें खाना मिलेगा, खाना तो हमें बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार से मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करो, हाँ। दंगे फसाद करने की बात मत करो, बिल्कुल हाँ। भी बात करो तो हाँ। भाईचारा पैदा करने की बात हाँ। करो। इस देश में हाँ। अगर इस देश को अमेरिका बनाना चाहते हो तो हाँ। उसे बहन जी ऐसा पीएम देना पड़ेगा। पीएम देना पड़ेगा। क्या आखिरी लड़ाई है ये बहन आखिरी मायावती को लड़ाई है प्रधानमंत्री बना और ये मौका है, ये मौका भी है और हम ये सिद्ध कर देंगे कि अब हमारा दूसरा जन्म नहीं चाहिए। हाँ। हम इसी जन्म के लिए पैदा हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने जीते जी जो संघर्ष किया हाँ। वो इसलिए किया कि हम इसी जन्म में इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। तो आखिरी हम सपना यही है कि बहन मायावती सपना प्रधानमंत्री है, आखिरी सपना है हमारा कि हम इंसान के रूप में जन्म लिया है और ये हमारे पास मौका है। इस मौका को चूकेंगे नहीं और ये सिद्ध कर देंगे कि अब इस देश के अंदर अगर कोई जो है प्रधानमंत्री बनेगा तो बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है। कहेंगे सर 24 चुनाव को लेकर के बहन मायावती जिस तरीके से, आप लोग भी यूथ हैं, बताइए क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में पसंद हो रही है इस बार? बिल्कुल बनेगी जी, बिल्कुल बनेगी। जैसे मेरे फादर है यहाँ से, हाँ। उन्हें यहाँ से टिकट मिला है हाँ। एज अ एमपी साउथ हाँ। दिल्ली। हाँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ के यूथ की, मैं मतलब जितनी कम तारीफ करूँ हाँ। उतनी कम है। ये लोग इतने मतलब मायावती जी के लिए हाँ। जी जान से लगे हुए हैं। हाँ। मायावती जी ही आएंगी हाँ। और किसी का अब मुझे दिख ही नहीं रहा। देश में कहते हैं भाई आपके अल्पसंख्यक समाज के वोट बैंक की बात करें 25% वोटर, क्या ये समाज इस बार खुल करके मायावती के साथ आ रहा है? बिल्कुल आएगा जी। जैसे भाई ने बोला हमारे कैडर वोट है, तो वो तो कैडर वोट सिर्फ हाथी को ही दिखता है और सारे बटन फेड हो जाते हैं और कोई वोट बटन दबाएंगे ही नहीं, सिर्फ हाथी का बटन ही दिखेगा और बहन जी आएंगी। दक्षिण दिल्ली से इस सीट में इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप लोग सबसे ज्यादा उतारना चाहेंगे? क्या मुद्दे दक्षिणी रहेंगे? दिल्ली का आप हाल देख लीजिए ना, हरियाली है ना। आप देखो तो जितने भी स्कूल्स है, स्कूल्स की बुरी हालत हो गई है। बच्चे भरे जा रहे हैं और टीचर्स है नहीं, और टीचर्स भर भी रहे हैं तो उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, बजट की कटौती कर रहे हैं। तो जितने भी ये चोर बैठे हैं इनको हम बताएंगे और अब की बार हाथी को ही। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये प्रमुख मुद्दे होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से माहौल बदल चुका है, 2 प्रत्याशी अल्पसंख्यक समाज से 7 में से 2, हमने तो हुकूमत भी दिलाया और अब टिकट भी दे दिया, क्या लग रहा है दलित मुस्लिम फैक्टर जो बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएगा इस बार? दलित मुसलमान करो विचार, अब ना सहेंगे अत्याचार, ये नारा उत्तर प्रदेश से चल करके दिल्ली में प्रवेश कर गया है। और दिल्ली में जिस प्रकार से 7 लोकसभा पे बहुजन समाज पार्टी की बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने जो कैंडिडेट दिए हैं, सारे एजुकेटेड, कोई एडवोकेट है और हमारे अब्दुल बासित जो साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं ये इंजीनियर हैं। इंजीनियर हैं, कहने का मतलब ये है कि ये जो युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं, इनका सबसे ज्यादा भरोसा अब्दुल बासित पे है, बहन जी पे है, बहुजन समाज पार्टी पे है। तो इसलिए बहन जी को इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक रहा। यानी उसका बिगुल जो है दिल्ली की 7 सीटों से फूक जाएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं पत्रकार महोदय, बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है और बल्कि उम्मीद से ज्यादा होने जा रहा है। दिल्ली बहुत त्रस्त है। यहाँ पे लोगों ने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, एक खामखा पार्टी आ गई उसे देख लिया लोगों ने, लेकिन अब निगाहें बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बहन कुमारी मायावती की तरफ है और बहन जी के जो यहाँ पे प्रतिनिधि भी लगाए गए हैं और उन पे ज्यादा भरोसा अब इस समय हमारा समाज कर रहा है। और बहन जी आने वाले इस 2024 के चुनाव के बाद आप देखेंगे कि इस देश की भावी प्रधानमंत्री अभी आपके सामने तैयार है। भाई प्रधानमंत्री के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप बहन मायावती के ऊपर? जैसा कि 2024 का आम लोकसभा इलेक्शन है और हमने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, उनकी पार्टियों को देखा, उनकी कार्यशैली, उनकी नीतियों को देखा। तो जिस तरीके से हमारा देश ग्रोथ करनी चाहिए थी और जिस तरीके से समता मूलक समाज बनना चाहिए था, स्थापना होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता में आई उन्होंने कभी कोई बड़ा वादा नहीं किया, बल्कि जब जब सत्ता में आई तो उन्होंने वो काम करके दिखाए जो आज पूरे उत्तर प्रदेश, देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके कार्य की सराहना करते हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भरोसा मायावती के ऊपर है 100%। अगर 100% से भी ज्यादा होता तो मैं वो भी बोलता। बिल्कुल, इतना बड़ा समर्थन मायावती की। सबसे बड़ा सवाल सर, अगर हम समर्थन की बात करें तो क्यों?
आपने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखा है हाँ। और चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये सब चीजों को देख के आदमी कहाँ जाएगा, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ। तो अच्छे दिन से मन भर गए। अरे आए एक हफ्ते भाई, अच्छे दिन तो दूसरे दिन थे। हाँ, वो गलती से अच्छे कहा जाता था, उन्होंने कहा अच्छे दिन, अच्छे मेरे दिन होंगे, आपके नहीं। हाँ, तो उनके अच्छे थे, अच्छा, अपने हमारे व्यक्तिगत उन्होंने बोल दिया मोदी ने। हाँ हाँ, वो व्यक्तिगत ही है उनका, हाँ। तो उनके अच्छे दिन थे, हमारे तो खराब दिन थे। यानी हमारे विश्व गुरु वाला डंका नहीं चाहिए आपको। नहीं बज नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो बाहर जाए तो कुछ और, यहाँ आए तो कुछ और, किसकी धरती है वो सब जानते हैं किसकी धरती है, हाँ। और यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। हाँ। तो यहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज। हम्म। हमारा और जो प्रत्याशी है दक्षिण दिल्ली हाँ। अब्दुल बासित जी के साथ एक हम्म। परिचय सम्मेलन था, हाँ। और हर एक कार्यकर्ता हमारा जो कैडराइज है समाज का है वो जाएगा, और गली मोहल्ले जहाँ भी जाएगा, मैं भी अब्दुल बासित, हाँ। हम सब कैंडिडेट है यहाँ के, हाँ। हम अपने लिए वोट मांगेंगे, अपने हाँ। लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप वोट मांगेंगे। ध्रुवीकरण से कैसे बचेंगे? हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण धीरे धीरे पैदा हो रहा है, दो चुनाव के बाद, दो फेज के बाद, कैसे निपटेंगे इससे? हमें चाहिए रोजगार, हाँ। हमें किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। हमें चाहिए रोजगार, तब हाँ। हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हाँ। तब हमें यानी रोटी मुद्दा मिलने ये वाली। रहेगा। मुद्दा यही रहेगा, आने वाली पीढ़ी नहीं तो हमें माफ नहीं कर पाएगी। हाँ। और इस बार अब्दुल बासित जी यहाँ लाखों से जीत रहे हैं, जो लोगों ने सोचा नहीं होगा उतना वोट अब्दुल बासित जी को पड़ेगा, और हमारी बात जो यहाँ समस्या है वो जाके संसद में गूंजेगी।